चलो गुड इवनिंग, आगे बढ़े हम लोग। क्या क्या किया कल हमने? इसका ये देखा ना, वैल्यूएशन किसका? टीसीएस। सॉरी, टीसीएस का देखा ना हम लोगों ने। और क्या देखा? होल्डिंग कंपनी देखा, उसका कौन था? कौन था? टाटा सन्स, बट व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड, मतलब पब्लिक प्राइवेट कंपनी कैन होल्ड पब्लिक एज वेल एज ए लिस्टेड कंपनी। बराबर दोस्तों, मतलब तो तुमको फिर कल ये डाउट नहीं है, तुम लोगों ने मुझको ये पूछा नहीं, क्योंकि मुझको अभी याद है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर कौन रहेंगे? टाटा ग्रुप। अब तुमने इतना वैल्यूएशन देखा है ना, मतलब अपने पास एक ही छोटा एग्जांपल देखा, बट इतना वैल्यूएशन तो है। बट स्टिल वी से वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इज, एंड यू कैन से ऑलमोस्ट क्लोज अभी तुम्हारा शायद, है ना? तो टाटा के ओनर नहीं है या फिर टाटा के ग्रुप के नहीं है ना? वाई? ठीक है, फिर द अदर क्वेश्चन वाज कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट? ये हमारा कल डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में बात करो अब तक। तो उसका ओनरशिप किसके पास रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? टाटा फैमिली मेंबर्स है, बट इसका ऑलमोस्ट 51%, मतलब मेजोरिटी, ओके, इज विद ट्रस्ट, इज विद ट्रस्ट। 2 से 3 ट्रस्ट है, बट ऑल ऑफ देम आर टाटा के ही ट्रस्ट। वन ऑफ देम इज JRD टाटा ट्रस्ट, पुराने वाले। देन सर रतन टाटा ट्रस्ट, उनके भी ट्रस्ट है। एंड देन देयर इज वो थर्ड मोर ट्रस्ट। ये 2-3 ट्रस्ट मिला के उनके पास मेजोरिटी कंट्रोल है। एंड देन ऑब्वियसली देयर आर अदर्स। तुमने कभी सुना रहेगा, वो एक बीच में एक ये थे, क्या बोलते हैं उनको? हो किधर गया? इधर से रहेगा। someone wants to join, ओके, आला आर्या से एडमिट ऑल। एक मिनट बच्चों, तो ट्रस्ट के पास है, बराबर है। व्हाट वाज द सीन? एंड जो बचा हुआ है थोड़ा सा है, देन ऑब्वियसली देयर आर अदर फैमिली। जब एक्चुअली कंपनी चालू हुई थी तब जिनके पास ओनरशिप है उनके पास अभी भी है, मतलब ऑलमोस्ट 18% इज विद शपूर जी पैलन जी। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है मुंबई में। 18% ऑफ टाटा सन्स मोटर, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। आई थिंक कल हमने डिस्कस किया, इतना उसका वैल्यूएशन है, तो एक एक शेयर उसके कितने करोड़ों में रहेंगे, बट दे हैव 18% ऑफ द वेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। बहुत बड़ा, मतलब 18% इज वेरी ह्यूज अमाउंट। यस, चलो अपन आगे बढ़े फिर। तो बाकी का जो चीज़ें हो गई, लेट अस गो इन द सिलेबस। करेक्ट, हमने कुछ सिलेबस डिस्कस किया, 70 और उसका 30 का डिस्कस किया था हम लोगों ने, उतना ही। आई थिंक उसका वेटेज भी शायद तुमको दिया या कुछ तो लिखा या पढ़ा, तुम लोग पढ़ा शायद हम लोगों ने। यस चलिए, फाइन। बट अभी 16 रहेगा, तुम्हारा कितना रहेगा बच्चों? 70। वो कंपनी लॉ अगर मैं कहूँ 60 मार्क्स, दैट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज 70 इज कंपनी लॉ प्लस क्या? गुड एंड LLP, करेक्ट। ओके एवरीबॉडी। एंड देन तुम्हारा 30 मार्क्स का क्या है? तुम्हारा अदर लॉज है, जहाँ पे तुम्हारे उसमें 3 एक्ट्स है। कौन सा था? कुछ याद आ रहा है? लिखा है मतलब नोटबुक में, क्या लिखा है? जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड फेमा। ओके, आगे बढ़े। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फिनिश कंप्लीटली 70 मार्क्स का सिलेबस, कंपनी लॉ एंड LLP, विच इज मोर प्रैक्टिकल कंपेयर टू जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन। तुमको ये याद आ रहा है? सोगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ देम और प्री इंडिपेंडेंट एक्ट्स, मतलब थोड़े पुराने जमाने के एक्ट्स है। बट कंपनी एक्ट अगर तुमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था या फिर BCom में पढ़ा होगा, दैट इज कंपेरेटिवली मोर मॉडर्न देन कॉन्ट्रैक्ट, सोगा एंड IPA। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में डायरेक्टली यहाँ पे जो पहुंचेंगे ना, वी आर डायरेक्टली गोइंग इन द मॉडर्न टाइप्स ऑफ लॉ। सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद ओल्ड टाइप्स ऑफ लॉ, जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन, दे आर लिटिल बिट ओल्डर कंसेप्ट्स। ओके एवरीबॉडी। और जो भी तुम अकाउंट्स में करोगे उसका काफ़ी सारा कनेक्शन रहेगा विद कंपनी लॉ यहाँ पे। सो इट विल बी इनफैक्ट गुड फॉर यू ऑल्सो कि जब अकाउंट्स पढ़ोगे उसका कनेक्शन लॉ के साथ भी यहाँ पे आएगा। ओके, शायद आगे पीछे हो सकता है कि कंसेप्ट तुमने कुछ अकाउंट्स में पहले पढ़ लिया या फिर लॉ में शायद पहले वो पढ़ा, एंड देन मे बी वाइस वर्सा वो अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल द नोट्स एक्सेट्रा, क्या क्या रहेगा तुम्हारे नोट्स में भी। Here we have in the company law earlier, तुमको याद आ रहा है कल का सेक्शन 148 याद आया? लास्ट वाला जो सेक्शन था वो किसके लिए था? ऑडिट एंड ऑडिटर्स। हमने कल एक बेर एक्ट देखा था, याद आया? वी डिस्कस एक्ट के अंदर क्या क्या होता है। देयर वाज अ प्रीएम्बल,
वो दैट प्रीएम्बल का तुमको मैंने क्या स्टोरी बताया था, व्हाट डज प्रीएम्बल डू? इट्स अ स्मॉल समरी, व्हाट एल्स? टेल्स अबाउट लॉ, टेल्स अबाउट द एक्ट, व्हाट एल्स? वेयर द एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अभी होता क्या है ना, जब तुम आंसर लिखते हो लॉ का, फिर तुमको लगता है हमने हमारे लैंग्वेज में लिखा, और तुमको जो कहना है वो कहना है, सही बात है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर चेकर को वो नहीं पसंद। पेपर चेकर को क्या पसंद रहेगा? लीगल लैंग्वेज, व्हाट एल्स? सॉरी, टेक्निकल वर्ड्स, और जो उनके पास सजेस्टेड आंसर्स है वही चाहिए। क्या बोला मैंने? जो सजेस्टेड आंसर्स है वही चाहिए, एटलीस्ट 80 to 90% उसके साथ मैच होना चाहिए। ओके लियो, अब तुमको मैंने कल प्रीएम्बल कुछ तो लिख के दिया था, तो तुम उसको कितना भी उसका अच्छा सिंपल मीनिंग बताओ, उसका वो आंसर हम लोग सही उसको मानेंगे ही नहीं। इवन इफ यू आर राइट स्टिल मैं ना कहूँगा। एंड आई अंडरलाइन समथिंग ऑल्सो यस्टरडे, एसओपी, आई थिंक मैंने अंडरलाइन किया, तुम्हारा पता नहीं, याद आ रहा है क्या? तो इवन इफ यू टेल मी एसओपी, आई एम हैप्पी, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट हमको आंसर लिखते वक्त ना पेपर के लॉ में इट शुड मैच विद आवर सजेस्टेड आंसर्स। क्लियर लिया? इसलिए अपने पास एक कंपाइलर भी रहेगा, दैट कंपाइलर इज गोइंग टू हैव ऑल एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू, एवरीथिंग। तो तुम्हारा अपने आप फिर लीगल लैंग्वेज भी डेवलप हो जाएगा, तो तुमको समझेगा भी कि सजेशन आंसर मतलब जो पेपर चेकर है व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स इज एक्सपेक्टिंग। फिर तुम्हारा अगर वही चीज़ पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो चीज़ चली जाएगी, तुमको खुद के मन से लिखने की जरूरत नहीं। फाउंडेशन में तुमको डाउट होता था कि सर खुद के लैंग्वेज से लिखे क्या, तो आई एम लाइक ओके चलता है एज लॉन्ग एज द कंटेक्स्ट इज सेम। थोड़ा लैंग्वेज प्लस माइनस वर्ड चलता है, बट मेन कंटेंट वो जो वर्ड्स चाहिए वो चाहिए। दोज वर्ड्स वी कॉल देम एज क्रक्स वर्ड्स, मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट। तुमने उसको घुमा फिरा के बातें की चलेगा, बट उसका उतना मार्क्स नहीं मिलेगा जितना परफेक्ट वर्ड्स का मिलेगा। दोज आर क्रक्स वर्ड्स। क्लियर? उतना आ गया और तुम्हारा ग्रामर खराब है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ही नोज दैट यू नो। पेपर चेकर को पता है कि तुमको पता है कि तुम पढ़ाई करके आए हो। अंडरस्टूड? बढ़े आगे। सो हमें यहाँ पे हमारे 10 चैप्टर्स है बच्चों, ओके, एंड देन वन मोर बीच में एक्चुअली ऐड कर दिया है, सो लेट मी कॉल इट एज 10A एज सच। वो तुम्हारे नए इसमें इंडेक्स पेज पे आ जाएगा। पहले बच्चों, विच कंपनी आई टोल्ड यू, आई थिंक वी डिस्कस दैट, किया था हमने डिस्कस कल। फॉरेन कंपनी, दैट मीन्स दोज कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में भी रहेगा डिस्कशन, मतलब इवन दैट इज अ चैप्टर। एंड ये तुम्हारे मतलब वैसे देखा जाए 11 चैप्टर्स प्लस LLP, दीज आर योर 70 मार्क्स का सिलेबस। क्लियर? अभी बस एक काम करो, जस्ट गो थ्रू द नेम्स ऑफ द चैप्टर। व्हाट डू यू सी? प्रिलिमिनरी। दूसरा क्या दिख रहा है? इनकॉर्पोरेशन। तीसरा प्रॉस्पेक्टस। कुछ याद आ रहा है कल कहीं पे किया था हम लोगों ने ऐसे वर्ड्स, कहीं कल परसों आए थे क्या? हाँ, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। कल का किधर गया बैरैक्ट हमारा? चेक करो एक मिनट। अगर मैं सामने सामने रखूँ, व्हाट डू यू सी बच्चों? चैप्टर 1 दिख रहा है क्या? प्रिलिमिनरी। और उसको मैं साइड में कंपेयर करूँ, फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी, यहाँ पे भी तुम्हारा वही है क्या? यस। इज इट मैचिंग? चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन। थर्ड क्या रहे तुम्हारा? प्रॉस्पेक्टस। यस। फोर्थ क्या रहेगा तुम्हारा? शेयर कैपिटल। ओके, दैट मीन द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे 10वें चैप्टर तक लेके जाऊँ, सेक्शन 148 तक, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। क्लियर? और बीच में लाइक आई सेड, एक तुम्हारा और एक चैप्टर ऐड किया, कौन सा वाला? फॉरेन कंपनी। मैंने तुमको समझा क्या? योर सिलेबस इज नॉट लाइक फाउंडेशन अभी, कि यहाँ से कुछ बोरो किया, वहाँ से कुछ बोरो किया, आगे पीछे कर दिया, नहीं। योर सिलेबस विल गो इन स्ट्रेट सेम टू सेम सीक्वेंस एज दैट ऑफ द बेयर एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं था, कुछ चीज़ें आगे ली, कुछ चीज़ें पीछे दिया, देन कुछ चीज़ें छोड़ दी उन्होंने फाउंडेशन के टाइम, नहीं। इट विल बी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ओनली, द सीक्वेंस मैचेस विद द बेयर एक्ट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारा फाउंडेशन में था कंपनी लॉ, इट वाज ऑल टाइम पास फाउंडेशन का, कि कुछ भी कंसेप्ट डाल दी, कॉर्पोरेट व्हील के कंसेप्ट डाल दिए हैं, देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील डाल दिया, तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे इंटर में नहीं रहेगा। हम कट टू कट एक एक सेक्शंस बेयर एक्ट के साथ मैच करके मतलब उसको वैसा पढ़ने वाला है। तो दिस विल बी मोर, यू कैन से, फॉर्मल कंपेयर टू फाउंडेशन। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलेगा? आगे बढ़े हम लोग। एंड हैव यू बच्चों ऑलरेडी सीन दैट वेबसाइट, कौन सा वाला? MC वाला देखा क्या हम लोगों ने? हाँ, तो ये अपना डिस्कस कर रहा रह गया था। आई कम बैक टू द होम पेज। ठीक है, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट, एक्ट्स एंड रूल्स। दिख रहा सभी को? नाउ वेन एवर यू आर इन डाउट कि जो हमने टेक्स्ट बुक में है, जो स्टडी मटेरियल में है, वो लेटेस्ट है या नहीं है,
यू कैन ऑलवेज चेक इट ओवर ईयर। कहाँ पे? एमसीए के वेबसाइट पे है, और सामने तुमको क्या दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है एक्ट्स एंड रूल्स। चलो फिर उसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं एक बार। बहुत स्लो गया ये। ओके, नाउ उसके अंदर तुमको क्या क्या दिख रहा है? एक्ट्स दिख रहा है, रूल्स, फॉर्म्स बहुत सारे हैं सिलेबस में, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तुमको सिलेबस में ऑब्वियसली, यस। तो उसका भी पूरा तुमको और एंड अदर थिंग्स आर आल्सो देयर इन द डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स। एक्ट्स कौन सा चाहिए फिलहाल अपने को? कंपनीज एक्ट। ओके, करेक्ट। इज इट मैचिंग? ऑब्वियसली जो बैराट था वही है, बट द पॉइंट इज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ प्रिलिमिनरी के ऊपर एग्जाम्पल के लिए, एंड आई गो टू सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए, आई एम गोइंग टू गेट द लेटेस्ट पार्ट। क्या मिलेगा मुझको? लेटेस्ट एज ऑफ टुडे जो लॉ है। एज ऑफ टुडे क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज 10 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं एक्ट को आके, तो उसमें जो भी चेंजेस अमेंडमेंट्स हुए वो जो मैंने तुमको पीडीएफ दिखाया, जो मैंने पहला का फाइल दिखाया, दैट इज द ओरिजिनल लॉ या फिर एक्ट विच वॉज पास एज इट इज, दैट इज द बेयर एक्ट जिस दिन पास हुआ था। और अभी तुम्हारे यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा बच्चों? लेटेस्ट वन। मतलब तुमको द पॉइंट इज मैं तुमको कहना ये चाहता हूँ, whenever you want the latest law, go to the main source. समझा? don't go on the printed material. शायद ऐसा हो सकता है कि प्रिंटेड मटेरियल में क्या थोड़ा कुछ चीज़ें पुरानी हो सकती है, बट एज ऑफ टुडे क्या है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द वेबसाइट इटसेल्फ डायरेक्टली। कभी भी तुमको कंपेयर करना है तो स्टडी मटेरियल में गलतियाँ होती है, अंडरस्टैंड दैट। इवन ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज ट्राइज टू रेक्टिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल, या फिर वो गलतियाँ बाद में शायद नहीं दोहराते हैं, बट अगर गलतियाँ है यू कैन ऑलवेज चेक कि मेरा स्टडी मटेरियल सही है या मेरा बेयर एक्ट सही है। तो स्टडी मटेरियल में गलतियाँ होती है, मैथ्स के मॉडल में बहुत सारी गलतियाँ, फाउंडेशन के लॉ में भी है कुछ ना कुछ, यस, या फिर कुछ रिपीट हो गया, फिर क्वेश्चन कुछ इरेलेवेंट लाते हैं। सो यू कैन ऑलवेज चेक। क्लियर एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू? तो तुमको नीचे यहाँ पे नोट्स वगैरह दिख जाएगा, ओके, कि कब क्या अमेंडमेंट्स हुए थे। अब तुमको ये याद आ रहा है स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी याद आ रहा है क्या? फाउंडेशन में क्या याद आ गया? नहीं याद आ रहा? स्मॉल कंपनी कुछ याद आ रहा? स्मॉल कंपनी नहीं था ही नहीं, था ना फाउंडेशन में, बीकॉम में भी रहेगा आई थिंक, कंपनी लॉ में नहीं था। ठीक है, विल डू दैट। बट स्मॉल कंपनी इज एक लिमिट तक कुछ तुम्हारा रहेगा, टर्नओवर, कैपिटल, उसके नीचे जो रहेंगे उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल कंपनी, मतलब एक छोटा कैटेगरी। ओके, तो उसके ऑब्वियसली लिमिट्स तो बदले ना। जब ओरिजिनल आया था तो उसके लिमिट्स अलग थे। इफ एट ऑल आई सी ओवर हियर, एक मिनट, एस देख रहे हैं, PQRSR के बाद SS में तुम्हारा 285। ओके, कौन सा दिख रहा है तुमको बच्चों स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है? दिख रहा है स्मॉल कंपनी दिख रहा है कि पहली बात तो स्मॉल कंपनी। कैन सी वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क वगैरह वगैरह बाजू में, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट है वो, इसका मतलब यहाँ पे वेबसाइट, उसका मतलब कुछ ना कुछ डेफिनेटली वहाँ पे क्या अमेंडमेंट चेंजेस हुए। ओके, एक बार दो बार ऐसा क्लियर? तो वही चीज अगर तुमको अलग यहाँ पे, आई डोंट नो इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, इट इज इन डिफरेंट कलर, 10 करोड़ रुपीज, दैट मीन देयर वाज अ चेंज। अरे हाँ है ना? क्लियर? फाइन। तो यू विल ऑलवेज गेट द लेटेस्ट लॉ ऑन द वेबसाइट। अंडरस्टूड? याद रहेगा तुमको? वेरी गुड। चलो देन लेट्स गो इनटू, हम चालू कर देते बच्चों, फर्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट। ओके, आ जाओ। अगेन इफ एट ऑल आई शो यू द बेयर एक्ट, तुमको लेफ्ट में दिख रहा है ना? टेल मी, डू यू सी बच्चों बेयर एक्ट? फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी बच्चों कितने सेक्शंस? 2, 1 and 2। 1 इज ऑलवेज द वन इज तुम्हारा हमेशा का वो इंट्रोडक्शन वाले टाइम पास वाला सेक्शन है, एंड 2 बच्चों इज व्हाट? डेफिनेशंस। तो वैसे देखा जाए कुछ डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके काम में आने वाले, और इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब व्हाट इज केस स्टडी बना के दिया कि 220 एम्प्लॉइज़ है कंपनी में, फिर डायरेक्टर्स है, बाकी के लोग हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी रहेगी या पब्लिक कंपनी बन सकती है। कोई हमने फर्स्ट डे पे डिस्कस किया था, याद आ रहा है? प्राइवेट कंपनी कैन हैव मेंबर्स मोर देन 200, याद आया कि नहीं? तो ऐसे केस स्टडीज आ सकते हैं। फिर कुछ नंबर्स दे दिए, टर्नओवर का दे दिया, कैपिटल का दे दिया, देन दे विल आस्क यू कि एक स्मॉल कंपनी है या नहीं है। सो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर। तो इवन इफ एक्ट के हिसाब से तुमको दिखता है बस डेफिनेशंस है, क्वेश्चंस आते हैं पर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? फाइन। तो कितने सेक्शन है बच्चों? ओनली 2 सेक्शंस इन दिस फर्स्ट चैप्टर। चलेगा? समझ रहे सभी को? फाइन। अब यहाँ पे जो तुमको टेक्स्ट बुक मिलेगा उसमें आई हैव गिवन सम पेजेस, एक ऑलमोस्ट 6 पेजेस देख लेना, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट पेजेस आई हैव गिवन ब्लैंक तुमको जो टेक्स्ट बुक मिलेगा उसमें। अब उसमें तुमको करना क्या है कि हमको जो 148 सेक्शन देखे हम लोगों ने, है ना, और देन फॉरेन कंपनी का भी है,
ये सब हमको 1 बाय 1 रोज लिखना है। रोज मतलब कब, जो सेक्शन हमारा कवर हो गया, मतलब मान लो आज एग्जांपल के लिए कि हमारा आज सेक्शन 1 कवर हो गया है, तो विल कम हियर, यू राइट चैप्टर 1, जो भी चैप्टर का है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 2 तक की बस प्रिलिमिनरी, एंड देन वी राइट सेक्शन 1 का नाम क्या है, सेक्शन 2 का नाम क्या है। आई कैन गारंटी यू बैच होने तक तुमको सब 148 सेक्शन याद आ जाएंगे, क्योंकि रोज हम क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे उसका। एटलीस्ट सेक्शन नंबर एंड नाम तो याद रहेंगे, अंदर का क्या है वो तुमको याद रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। बट 148 मतलब कल जाके कुछ भी क्वेश्चन आता है कि बस सेक्शन नंबर लिखा है क्वेश्चन में, यू विल नो व्हाट इट इज अबाउट। या फिर क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर, बस कंसेप्ट अबाउट, यू नो द कंसेप्ट, तुमको अपने आप सेक्शन नंबर रिकॉल हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो दिस प्रैक्टिस वी फॉलो, एंड दिस टेक्स्ट बुक का मेरा ऐसा इनकम्प्लीट रखने का पर्पज ये है दैट यू शुड फील अटैच्ड विद द टेक्स्ट बुक। आराम से तुमको ऐसा लगेगा कि ये मेरा टेक्स्ट बुक है, बिकॉज तुम इसमें आधी चीज़ तुम खुद भी लिखोगे। अगर मैं आगे दिखाऊँ तुमको, मतलब टेक्स्ट बुक में आई हैव पर्पजली केप्ट सम स्पेस ब्लैंक ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मीन तुमको कल जाकर कुछ लिखना है खुद होके भी, और कुछ तुमको नोट्स वगैरह लिखने के, या फिर मैंने कुछ क्लास में तुमको समझाया तो तुमको तुम्हारे खुद के लैंग्वेज में लिखना है, यू कैन राइट इट ओवर हियर तुम्हारे खुद के लैंग्वेज में, इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिकलेक्ट। ओके एवरीबॉडी? तो थोड़ी जगह यहाँ पे मैंने छोड़ दी है, मतलब उसको इस्तेमाल करो, देन चेक। अगर अभी तो यहाँ पे मैंने फिलहाल सॉल्व करके रखा है, अभी अगर इसमें मैं निकाल दूँ कुछ चीज़ें, इसको आज निकाल देंगे अपन में, बट चेक योर, कैन यू सी? जो तुमको प्रिंट आउट होकर मिलेगा क्या रहेगा, सम स्पेसेस विल बी गिवन टू यू ऑलरेडी, कुछ समझा नहीं समझा, वी हैव टू फिल इट इन द क्लास। ओके एवरीबॉडी? तो तुमको क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है, हम डिस्कस भी करेंगे और वहीं पे लिखेंगे भी। ओके चलेगा? तुमको चैप्टर 2 एक बार दिखाता हूँ मैं। बहुत है पढ़ने के लिए अपने पास, बट चेक कर। अगर मतलब डायग्राम्स जो रहेंगे तुम्हारे, आई हैव लेफ्ट सम बॉक्सेस ब्लैंक वगैरह इधर उधर मैंने छोड़ दिया है, मतलब फिर हम लोग उसमें लिख पाएंगे। चेक योर, एक मिनट आएगा सेक्शन 12, 13 चेक। अब इतना इतना मेरे बड़े बड़े डायग्राम्स तुम्हारे टेक्स्ट बुक में मैंने खाली छोड़ दिया, हमको खुद हो के वो समझ के लिखना है। तो जब व्हेन द योर सिलेबस विल बी बैच विल बी कम्प्लीटली ओवर, टेक्स्ट बुक में आधी चीज़ें तुम्हारी खुद की भी हैंडराइटिंग से चीज़ें रहेंगी। हम किसी का भी नोटबुक टेक्स्ट बुक जेरोस करते तो अपने को उसका फील नहीं आता है, कितना भी तुम किसी की भी जेरोस करो वो तुम्हारा खुद का टेक्स्ट बुक नहीं होता है। व्हेन यू राइट बाय योर सेल्फ वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से जाता है ना। दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस टेक्स्ट बुक एज वेरी मच इंटरैक्टिव। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों, ऑल ऑफ यू। चलो लेट्स स्टार्ट विद सबसे बेसिक वाला एकदम। सेक्शन नंबर 1 क्या है तुम्हारा? कॉन्ट्रैक्ट में क्या था सेक्शन 1? याद नहीं आ रहा तुमको? एनीबॉडी? कुछ भी नहीं? नोबडी? आ जाओ अपन आते हैं इधर। लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। हमने देखा था कि 470 सेक्शंस है क्या? कल देखा था हम लोगों ने बैराट में। एंड शेड्यूल कितने थे? 7। शेड्यूल 3 क्या था? फाइनेंशियल्स का, बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट। एंड शेड्यूल 1 क्या था? MOA के फॉर्मेट। याद आ रहा है ना, कल किया ना हम लोगों ने? गुड। चलो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद फर्स्ट सेक्शन। चलेगा एवरीबॉडी? चालू करें ना सिलेबस में, अदरवाइज कल से हम लोग 2 दिन से बाकी का डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स गो विद द सिलेबस ऑल्सो, है ना। आई टेल यू वेरी प्रैक्टिकली एंड ऑनेस्टली कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको स्टार मार्क देंगे अपन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 2 स्टार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और 3 स्टार, तो स्टार देते जाएंगे। जो स्टार नहीं दिया है यू कैन अंडरस्टैंड दैट एज दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? तो सेक्शन में इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट वो शुरुआत है, उसको तो अपने को फिर स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। ओके, द पॉइंट इज आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग इन क्लास एज सच फॉर होमवर्क। कुछ कुछ चीज़ें तुमको बताऊंगा कि पढ़ लो करके, पढ़ना भी रहा तो मैं क्लास में पढ़ लेंगे, बट आई टेल यू टू रीड। ओके, बट आई विल नॉट स्किप एनीथिंग लाइक दैट। अगर सेक्शन 1 भी रहा तो भी अपन उसमें जाएंगे। इवन इफ यू डन इट अर्लियर, तूने पहले किया भी रहेगा तो भी अपन करेंगे। अगर पहले किया रहेगा ईजियर, और तुम्हारा अगर मान लो कवर नहीं हुआ था पहले, तो प्लीज़ क्लियर कट बोल देना सर मेरे को नहीं पता है, बिकॉज वो अजम्पशन में फिर मेरे को आगे शायद मैं बढ़ सकता हूँ, इसलिए पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं है पर। ठीक है, दैट दिस इज नॉट कवर्ड अर्लियर। ओके चलो, और जिनका हो चुका तो फिर आई कैन ग्रिल देम मोर, आई कैन आस्क देम मोर। ऑलरेडी इनका हो चुका है ना, आई कैन आस्क यू। ओके बढ़े आगे। चलो व्हाट डू यू सी बच्चों? फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। है कि सिंपल, एकदम सिंपल सेक्शन है। ओके, तो शॉर्ट टाइटल का मतलब सिंपल, उसका मीनिंग क्या है बच्चों? उसका नाम क्या है? टाइटल का मतलब मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? कि नाम क्या, किसका क्या नाम है, कि कंपनीज एक्ट को बच्चों हम लोग क्या पुकारने वाले हैं। अब तुम्हारा बच्चों जो भी नाम है,
है ना, योर नेम, मिडिल नेम, सरनेम, है कि नहीं। तुम्हारे दोस्त हमेशा तुमको फर्स्ट नेम से पुकार दे क्या? नहीं, शायद तुमको कुछ तुम्हारे लिए अलग निक नेम बना दिया, या फिर तुमको तुम्हारे मिडिल नेम से बुलाते रहेंगे। कोई भरोसा है बच्चों? नहीं। सो देयर विल ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ ऑफिशियल नेम एंड देन तुम्हारा घर का नाम। घर में सोनू, मुन्नू, नुन्नू, मुन्नू जो भी रहेगा, अलग अलग नाम हो सकते तुम्हारे, है कि नहीं। तो ऑफिशियल नाम अलग एंड जो डे टू डे यूज में नाम यूज हो सकता है वो क्या हो सकता है? अलग। तो लेट मी अगेन शो यू एक बार कि जो ऑफिशियल नाम है, चेक हियर, मैं तुमको दिखा देता हूँ। वो कुछ एक्चुअली कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, स्टिल आई शो यू, तुमको क्लियर हो जाएगा वो। आ जाओ। डू यू सी बच्चे, यहाँ से तुम्हारा सेक्शन 1 चालू होता है। व्हाट डू यू सी? कंपनी 2013 इटसेल्फ, बट एक्ट नंबर सो एंड सो ऑफ 2013। ये पूरा एक्ट नंबर भी पकड़ के अगर बात करूँ, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टाइटल। दैट इज बच्चों कॉल्ड एज व्हाट? लॉन्ग टाइटल। उसका ऑफिशियल नाम है वो, कि एक्ट नंबर 18 था जब 2013 में उसको पास किया गया था, तो 16, 19 वगैरह जो भी रहेगा वो बाकी के कोई ना कोई एक्ट्स रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बच्चों व्हाट? लॉन्ग टाइटल। बट डू वी यूज ऑल ऑफ दिस एक्ट नंबर 18 और 2013 हमेशा यूज करते क्या हम लोग? नहीं। व्हाट डू वी यूज? कंपनीज एक्ट, सिंपल। हाँ या ना? तो उनका कहना क्या है कि ये लॉन्ग टाइटल भले रहेगा, यू कैन कॉल इट इन वेरी शॉर्ट मैनर, कंपनी 2013, सिंपल। दैट विल बी कॉल्ड एज नाउ व्हाट? शॉर्ट टाइटल। क्योंकि आगे जाके पूरे एक्ट में हमको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं चाहिए, इसलिए हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में बोला है कि इसका अनऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल मतलब छोटा वाला नाम क्या रहेगा, विच कैन बी इजीली यूज बाय एवरीबडी इन द एंटायर एक्ट। क्लियर? मतलब छोटा नाम भी यूज किया तो भी उसको ऑफिशियल रिकग्निशन है। दिमाग में जा रहा है तुम्हारे सभी के? यस, चलिए चलो आगे बढ़े हम लोग। आ जाओ, पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। चलो, शॉर्ट टाइटल मतलब क्या बच्चों? नेम, शॉर्ट नेम। एक्सटेंड का मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? जुरिस्डिक्शन। वेरी गुड, जुरिस्डिक्शन। ओके एवरीबॉडी? एंड व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? मतलब कहां तक वो एप्लीकेबल है। सो इट एक्सटेंड्स टू व्हाट? होल ऑफ इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। कमेंसमेंट का मीनिंग क्या रहेगा? कब से एप्लीकेबल है। क्लियर एवरीबॉडी? कमेंसमेंट मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कब से वो इन फोर्स में से है। यस, चलिए। एंड एप्लीकेशन मतलब किन के ऊपर वो एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन मतलब क्या बच्चों? किन के ऊपर वो एप्लीकेबल है। गेटिंग माय पॉइंट? लियो, आई एम जस्ट गोइंग इन द सेक्शन, उनके जो ऊपर दिया है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। तो वी हैव नॉट येट गॉन इनटू द टू मच डिटेल्स। चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग। चेक व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? दैट मे बी कॉल्ड एज कंपनी 2013। ये तुम्हारा क्या हो गया मतलब? व्हाट इज दिस? शॉर्ट टाइटल। सिंपल एवरीबॉडी? ऑल ओके? फाइन। इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया? एक्सटेंड। सिंपल डिलियर। JNK वगैरह सब निकाल दिया एज इट इज, सभी एक्ट्स में से अभी वो एक्सेप्ट JNK वाला पार्ट हट गया। सो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। नाउ कमेंसमेंट जो था इसका बच्चों अगस्त 2013 में हुआ था, एंड इट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन अ लिटिल बिट ऑफ लैप्स्ड मैनर। लैप्स्ड मतलब क्या? धीरे धीरे। अचानक से एक दिन में बच्चों, मतलब मान लो कि तुम कोई ना कोई घर पे रहते हो, है कि नहीं, और अचानक से तुम अगले दिन घर पे गए और वहाँ पे लॉक लग गया, तुम्हारे पूरे घर वालों ने शिफ्ट कर दिया, तुमको बिना पता चलेगा ऐसा? नहीं। या फिर तुम लोग मान लो तुमने कभी घर शिफ्ट भी किया रहेगा, फिर भी स्टार्टिंग के 1-2 दिन तुमको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। वो छोड़ो, स्कूल में तो तुम हर साल गए थे ना, हर साल तुम्हारे शायद क्लासरूम चेंज हुआ था, या वॉज इट द सेम क्लासरूम? लोअर केजेस से लेकर 10th तक सेम क्लासरूम था क्या? तो हर साल तुम्हारा चेंज हुआ। नए साल के फर्स्ट डे पे थोड़ा तुमको लगा अलग, थोड़ा कुछ ना कुछ, अरे मैं पहले राइट टर्न मारता था, अभी लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, या फिर मेरा क्लास में पहले फर्स्ट फ्लोर पर था अभी सेकंड फ्लोर पर, टाइम लगता है ना टू एडजस्ट। सिमिलरली व्हेन लॉ इज ब्रॉट इनटू पिक्चर, ऐसा कोई स्पेशली नया लॉ, कंपनीज एक्ट, देन इट वाज नॉट ब्रॉट ऑल दी सेक्शंस टुगेदर, उसको फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ सेक्शंस अभी, फिर कुछ सेक्शन 2014 में, फिर कुछ सेक्शन तो 2017 में भी एप्लीकेबल हुए थे। सो एक्ट वाज पास इन 13 बट ऑल सेक्शंस वर नॉट इफेक्टिव फ्रॉम 2013। समझा नहीं समझा? समझ रहे एवरीबॉडी? चलो बढ़े आगे बच्चों हम लोग। चेक व्हाट डू यू सी? थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स। क्या दिख रहा है तुमको? एप्लीकेबिलिटी। उसका मीनिंग क्या बोला था तुमको मैंने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि किन के ऊपर एप्लीकेबल है। कॉमन सेंस कंपनी बच्चों LLP के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं। इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा क्या? नहीं। तो किसके ऊपर रहेगा? कंपनी। कॉमन सेंस कंपनीज के ऊपर रहेगा, है ना? सो चेक कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, ये तुमने पहले किया है, याद आ रहा है कुछ? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अभी दिस एक्ट का मतलब क्या रहेगा? पर कंपनीज एक्ट 2000। वेरी गुड, सिंपल।
मतलब ऑल दोज कंपनीज इनकॉर्पोरेट ऑन और आफ्टर 2013 के बाद, ये एक्ट आने के बाद 14, 15, 20, 22, 24 जो भी चल रहा है अभी, इवन इफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेट एज ऑफ टुडे, उसको कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? 2013, सिंपल। और अंडर एनी, मतलब क्या? 1956 बस। अच्छा, तुमने बीसी का किया था, तुम्हारे सिलेबस में बीसी के था। व्हाट इज द ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडिया? छोड़ो, एसबीआई का बताओ, कुछ था क्या तुमको एसबीआई के बारे में? इंपीरियल बैंक था। तो कंपनीज है ना कितने सालों से इंडिया में? 1956 के आगे से ही कंपनीज है इंडिया में। चलो ठीक है, सबसे पहला कंपनी कौन सा जो बहुत फेमस था? ऐसी कंपनी के नाम बताओ जिसके पास सोल्जर्स थे, आर्मीज थे। करेक्ट, बस जेट फैक्ट्री बच गए थे, उतना ही बचा था। और ऐसा कंपनी जो झगड़ा करे लोगों के साथ, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा लाइसेंस है, ये मेरा ट्रेड है, मतलब राजा महाराजा को वो लोग कैप्चर कर। कंपनी लिटरली इट वाज अ कंपनी ओनली ना, बट इट वाज ऑन पेपर व्हाट? कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कंपनी थी ना, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हाटएवर ब्रिटिश रूल के हिसाब से, और यहाँ पे वो कंपनी ही थी, मतलब जो भी हो रहा था कंपनी के नाम से। बाद में वो बहुत वो तुम्हारा रिवोल्ट वगैरह हो गया 1857 को, उसके बाद फिर देन द यूके गवर्नमेंट टुक ओवर दैट कंपनी। समझ रहे हो एवरीबॉडी? तो वो भी कंपनी ही थी। यस क्लियर? दैट मीन्स क्या हमारे पास 1956 के पहले कंपनी थे कि नहीं थे? ऑब्वियसली थे ना। दैट मीन्स दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर व्हिच एक्ट? वो हमको नहीं पता सर। 2013 के पहले 1956 था, वही हमको पता है। गेटिंग माई पॉइंट? बट द पॉइंट इज व्हाट बच्चों, इवन इफ द कंपनी इज 70, 80, 100 ईयर्स ओल्ड, यस क्लियर, या फिर इवन 200 ईयर्स ओल्ड और अभी भी वो है, क्या उनके ऊपर 2013 का एक्ट एप्लीकेबल होगा? होगा। सो दे वर नॉट ओनली दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर 1956, दे वर इनकॉर्पोरेटेड ऑब्वियसली विद द लॉ व्हिच वाज बिफोर 1956। हमको वो सब याद रखना नहीं है, बट पता होना चाहिए कॉमन सेंस कि एक ही लॉ नहीं था पहले से। ब्रिटिश, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, सोगा किया, आईपीए किया, कौन से ज़माने का था? ब्रिटिशर्स के ज़माने का था ना। तो कंपनी एक्ट बच्चों तभी से तो ऑब्वियसली है। उसका एक नया वर्जन 1956 में बना था और एक लेटेस्ट वर्जन अभी बना है। जब तो तुम लोग भी और मतलब और 30-40 साल के बाद शायद और एक बनेगा। समझ रहे हो? यस। तो नाउ इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड, नाउ लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि ये प्रीवियस कंपनी लॉ क्या रहेगा? नाउ वेयर कैन आई गेट दिस डिटेल्स? गूगल पे। ऐसा वो आंसर, दैट इज नॉट द आंसर। ओके, हाँ, कहाँ पे मिल सकता फिर मुझको ये चीज़ है? अगर एक्ट दिस वर्ड इज रिटन इन द एक्ट और ये एक्ट में ये वर्ड राइट लिखा हुआ है, मुझको वो वर्ड का मीनिंग चाहिए, तो मैंने कहाँ देखना चाहिए इसको? एमसीए के वेबसाइट पे। ओके, व्हाट एल्स? डिक्शनरी में तो ये नहीं आएगा, तो कोई कंपनी लॉ का डिक्शनरी भी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीवियस कंपनी लॉ। लेट मी गिव यू वन मोर टाइम हिंट। ये वर्ड कहाँ पे है बच्चों? बेर एक्ट में, एक्ट में है। और एक्ट में कोई वर्ड है जो हमको नहीं समझ रहा है, तो हमने कहाँ देखना चाहिए उसको? गुड, सेक्शन 2 में देखना चाहिए। सेक्शन 2 क्या है? डेफिनेशंस है। ये हम लोग पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो अदर लॉज में आएगा ना, उसमें आएगा ये। ओके, व्हाट डिड आई से? अगर कोई वर्ड है एक्ट में, उसका मीनिंग हमको नहीं पता है, ओके, तो यही तो काम था किसका? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट मतलब क्यों? लेजिस्लेचर। उनका तो काम ही है चीज़ों को एक्सप्लेन करवाना। अगर उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करवाई तो मैटर किधर जाता है? डिस्प्यूट में। डिस्प्यूट मतलब क्या? जुडिशरी। मतलब उनका काम बढ़ता है फोकट में, अगर पार्लियामेंट ने चीज़ें क्लियर कट नहीं की तो। समझ रहे हो? तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और नो, या फिर वेग चलेगा? व्हाई? बताओ क्यों? ताकि पार्टीज में झगड़ा ना हो, ताकि पार्टीज में बच्चों झगड़ा ना हो ना। जो भी चीज़ें तुम्हारे हो सकती है फ्यूचर में इश्यूज, तुमने उसको वही चीज़ पहले से क्लियर कर रही है कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो। और अगर कोई चीज़ वो क्लियर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या होगा? डिस्प्यूट होगा ना, दे विल गो टू द कोर्ट। समझ रहे हो? तो जो भी बंदा चीज़ बना रहा है, उसकी एक्चुअली जिम्मेदारी थी चीज़ों को क्लियर रखना। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर एक्ट किसने बनाया? लेजिस्लेचर ने। तो फिर इससे उनका ही काम है चीज़ों को क्लियर, क्लैरिटी देना।
एंड दे गिव द क्लैरिटी बच्चों बाय गिविंग दोस थिंग्स, उसका डेफिनेशन इन सेक्शन नंबर, जनरली सेक्शन नंबर 2। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्ड है, इट कैन बी वेरी जनरल वर्ड जिसका सेक्शन 2 में डेफिनेशन नहीं है, देन वी कैन गो टू सम अदर डिक्शनरी डेफिनेशंस वगैरह, देन वी कैन गो टू टेक्निकल डेफिनेशंस, डिक्शनरी डेफिनेशंस, या फिर वही वर्ड कोई दूसरे कोड ऑर्डर में इस्तेमाल किया गया रहेगा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो सब लोग? डिड यू गेट माई पॉइंट? सो माई फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी व्हाट, ये बताओ, अगर वो वर्ड का मीनिंग चाहिए, व्हाट शुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी? टू चेक इट इन द एक्ट इटसेल्फ। कौन से सेक्शन में? डेफिनेशंस वाला। समझा? चलेगा? फाइन। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हमको, नाउ माई अप्रोच इज व्हाट, मुझको क्या देखना है फिर? सभी सेक्शन 2 देखना है। चलेगा? ये बस सिलेबस से रिलेटेड है कि डायरेक्टली या फिर एग्जाम में आने वाले के नहीं, बट इट इज ओनली फॉर योर लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम गोइंग टू चेक प्रीवियस कंपनी लॉ, दिस वर्ड कहां पे? इन सेक्शन नंबर 2। चलेगा? व्हाट इज सेक्शन 2? डेफिनेशंस। ओके एवरीबॉडी? चलेगा? फाइन। तो इसमें कुछ वर्ड्स है, एसोसिएट कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह वगैरह, है ना? और शायद तुम्हारा आगे आके बच्चों कौन? प्रीवियस कंपनी लॉ। दिख रहा सभी को? एवरीबॉडी चेक। सो प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एनी ऑफ द लॉज स्पेसिफाइड बिलो, ये बस तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए, एक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनीज इन फोर्स बिफोर इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, मतलब वन ऑफ द रिकॉर्ड जो अपने पास ऑफिशियली अवेलेबल है, कौन सा? 1866 में भी पहले कुछ रहेगा, दोनों बोला उसके अंदर भी रहेगा तो भी चलेगा। मतलब अब तक अगर वो कंपनी जिंदा है, नॉट येट वाउंड अप, तो भी उसके ऊपर 2013 का एक्ट लगेगा, बट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सम लॉ, एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज बिफोर 1866। देखो आज तुम्हारा इंडिया जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ मतलब ऑब्वियसली वी आर ऑल टुगेदर, बट 1947 के पहले ऐसा नहीं था। रूल्स मतलब स्टेट वाइज, स्टेट छोड़ो वहाँ पे तभी तो स्टेट्स भी नहीं थे, वो होता था एरिया, मतलब कुछ तुम्हारा हो गया एक सेंट्रल एरिया, एक वेस्टर्न एरिया, एरिया के हिसाब से भी लॉज अलग थे। इंडियन पिनल कोड सुना, आईपीसी, उसके बारे में कुछ चेंजेस हुए तभी तुमने शायद उसके बारे में कुछ सुना रहेगा, नहीं? क्या बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, नहीं सुना तुम लोगों ने? ऊपर से गया तुमको। हैव यू हर्ड ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड? क्या रहता है वो? हाँ, दंड चाहे बहुत हैवी मार रही है मतलब अरे कुछ तो हिंदी में बताया, उसको भी समझेगा बेचारे को, बट ठीक है। पनिशमेंट के बारे में इट डिस्कसेस क्राइम, इट डिस्कसेस बच्चों व्हाट? ऑफेंसेस या फिर क्राइम। ऑफेंसेस कि तुमने ये किया तो ये ऑफेंस है, वो किया तो वो ऑफेंस है। किसको रूम में लॉक करके रखना, जान उसको छोड़ना नहीं उसको, या फिर किसी को कॉलेज में ये क्या बोलते हैं, बुली करना, रैगिंग करना, ये दीज थिंग्स आर डिफाइंड इन व्हाट? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तुमने 300, 302, 305 सुना रहेगा, मर्डर वर्डर वगैरह वगैरह। 420 सुना है? 420, 420 सुना है कभी? 420 वो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? बहरूपिया। बहरूपिया मतलब फेक इमेज करना, या फिर कोई रास्ते में खड़ा है पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के और वो लोगों से पैसे वसूल कर रहा है, दैट कम्स अंडर ऑफेंस अंडर सेक्शन 420। तो नहीं ये सुना रहेगा डिफेमेशन, ऊपर से गया कभी सुना? डिफेमेशन क्या होता है? जनरली हाँ क्या? इंसल्ट, वेरी गुड, काइंड ऑफ इंसल्ट, है ना? मतलब किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालना, जो जनरली कौन करते हैं लोग? जनरली किसके ऊपर केसेस आते हैं? मीडिया, व्हाट एल्स? पॉलिटिशियंस, उनका वही काम है, एक दूसरे का टांग खींचना और एक दूसरे का नाम खराब करना। और अगर वो झूठ रहेगा देन ऑब्वियसली यू कैन फाइल अ केस, अगर वो सच रहेगा देन ऑब्वियसली यू कैन फाइल अ केस फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। तो डिफेमेशन इज ऑल्सो डिफाइंड कहाँ पे? इन इंडियन पिनल कोड। व्हाट इज डिफेमेशन? कोवर्शन तुमने देखा था ना, कोवर्शन याद आ रहा है क्या? तो कोवर्शन क्या था? फिजिकल असॉल्ट रहेगा या फिर फिजिकल फोर्स रहेगा, विच वर प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी, याद आया क्या? तो ऐसे कुछ ऑफेंसेस जो आईपीसी अलाउ नहीं करता है, तो अगर उन्होंने किया वो क्या रहेगा? ऑफेंस, क्राइम रहेगा वो। समझ रहे हो एवरीबॉडी? आईपीसी लाया क्यों था? बिकॉज स्टेट वाइज, स्टेट छोड़ो तभी स्टेट्स नहीं थे, समझ रहे हो क्या? स्टेट नहीं थे, प्रोविंसेस थे। शायद तुमने वर्ड सुना रहेगा प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, इट वॉज एंटर बॉम्बे प्रोविंस। ओके, राजपूताना सुना है क्या? राजस्थान के पूरा एरिया, दैट इज व्हाट? राजपूताना। ओके, और वैसे कुछ प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस वाइज भी रूल्स अलग थे, मतलब एक क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स थे इन डिफरेंट प्रोविंसेस। तो पूरे इंडिया को जोड़ के एक लॉ बनाया, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस किसका? आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड। दैट मीन्स नाउ द लॉ वाज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। नाउ दैट इंडिया वाज ऑब्वियसली अनडिवाइडेड इंडिया, ऊपर से गया 1861 का कुछ तो है वो आईपीसी, दैट टाइम बच्चों दैट इंडिया वाज व्हाट? अनडिवाइडेड इंडिया। फिर पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने क्या किया मुझको नहीं पता, उसको कोई लेना देना नहीं है, बट वी आर फॉलोइंग बच्चों व्हाट? इंडियन पिनल कोड।
अंडरस्टूड एवरीबॉडी, क्लियर टिल हियर? ओके, सो व्हाट आर दे सीइंग कि 1866 के पहले भी कोई भी लॉ रहेगा तो भी बच्चों क्या था उसका, मतलब उसके अंदर भी कंपनी रहेगा तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा, कंपनी 2013 लगेगा, इवन इफ द कंपनी इज अलाइव टुडे और एक्टिव टुडे। ओके, देन उसके बाद कौन सा एक बार चेक कर लो। एक्चुअल फिर कौन सा, इंडियन कंपनीज एट 1866, देन इंडियन कंपनीज एट 1882, 1913 भी आया। ओके, उसके बाद इमीडिएटली कौन सा आया, एक ऑर्डिनेंस आया, कौन सा, 1942, एंड देन बच्चों 1956। क्लियर लियो? यू वांट टू डिस्कस दिस वर्ड, कभी सुना है पहले? ऑर्डिनेंस, लिख लो नोटबुक में, आई डिक्टेट। ऑनलाइन एवरीथिंग ओके? ऑनलाइन वालों बोलो फटाफट, आ रही हो? यस सर। ऑर्डिनेंस कोलन, ऑर्डिनेंस, ठीक है, द लॉ पास्ड when the parliament, the law passed when the parliament is not in session, is not in session, full stop. Such laws are later ratified. Such laws are later ratified, full stop. रेक्टिफाइड नहीं है, रेटिफाइड। क्या स्पेलिंग है रेटिफाइड का? RATIFIED। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अप्रूवल, चेंज। क्या अप्रूवल या फिर चेंज, मतलब जो चीज़ पहले अलाउड नहीं थी फिर भी वो कर दी गई है विदाउट अप्रूवल, उसको अभी बैकडेटेड अप्रूवल दे रहे हैं। रेटिफाई मतलब क्या, बाद में परमिशन देना, चीज़ होने के बाद। समझ रहे हो? तुमको कुछ बजट दिया घर वालों ने कि 2000 रुपये लिया है, खर्चा करके आओ, या फिर अपना बजट 2000 रुपये, तुमने स्पेंड किया 2400, क्या तुम्हारे पास अप्रूवल था? नहीं। फिर भी घर वालों ने बोला चल ठीक है, ऊपर से ज़्यादा खर्चा हो गया, चलेगा, ये लो और ऊपर के 400। अगर ऊपर के 400 दिए, दैट इज व्हाट, रैटिफिकेशन, दैट इज अलाउड। तुमने जो चीज़ कर ली है विदाउट परमिशन, उसको अलाउ करना बाद में, दैट इज व्हाट, रैटिफिकेशन। अंडरस्टूड क्लियर? जो लिखा तुमको क्या समझा? जो लिखा उससे तुमको क्या समझा? पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, उनका मस्त छुट्टियां चल रही है, उनका 9 to 5 जॉब है ही नहीं उनका, आराम से जब जब वो लोग मिलते हैं तब तक लॉज पास करते हैं। पर अगर मान लो कोई बहुत अर्जेंसी है, वी हैव टू पास द लॉ एंड द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो वी डायरेक्टली गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम बाय द प्रेसिडेंट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेंस, और फिर उसको बैक डेटेड फॉर, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रैटिफाई करते हैं। बात समझिए? ओके, सो कभी भी वर्ड आएगा ऑर्डिनेंस, समझ लेना कि पार्लियामेंट तब काम नहीं कर रहा था, या फिर पार्लियामेंट छुट्टी पे होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स भी छुट्टी पे होता है, सुना है क्या? समर हॉलीडेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो भी होता है, काफ़ी महीना भर शायद रहता है, तो वो ट्रेडिशन ब्रिटिशर्स के ज़माने की ट्रेडिशन अभी भी फॉलो करता है। ओके, ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? प्रीवियस कंपनी तो बस तुम्हारे जानने के लिए दिया मैंने, सिलेबस का कुछ उसका कोई लेने देना नहीं एज सच। ओके, बड़े आगे चलो। सो वेयर डिड आई फाइंड दिस बच्चों? सेक्शन 2 सबसेक्शन 67। और एक चीज़, ये हमने बच्चों कहाँ पे पढ़ी? सेक्शन 2 में पढ़ी। ओके, चलो ना, मैंने 2-1 से शुरुआत नहीं की, कैन यू सी दैट? कहाँ से शुरुआत की? 2-6 इन द टेक्स्ट बुक, एवरीवन विद मी? यस। अगर तुम तुम्हारा स्टडी मटेरियल देखोगे आईसीए का, इट इज सिमिलर विद अस ओनली, एकदम मैचिंग है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने उसको स्टडी मटेरियल में रखा है, यहाँ पे लाया नहीं है, पर ये तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है कि एक बार तुम वो स्टडी मटेरियल एक बार पढ़ो। तो जब द पॉइंट, या फिर जो तुम्हारा ये कैसा रहेगा पैटर्न, कि जो चीज़ हम क्लास में पढ़ेंगे वही चीज़ फटाफट जब रिवाइज करोगे उसी दिन तुम स्टडी मटेरियल आईसीएस स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना, मतलब बैच के साथ साथ तुम्हारा स्टडी मटेरियल भी कवर हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? मतलब उसको फिर से बाद में फिर रिवीजन के टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है। और तुमको अगर लगा कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है या फिर मैंने पढ़ना चाहिए, तो हाईलाइट करके रखो, तो बस बाद में तुम बस हाईलाइटेड मैटर देख लेना, बाकी तो अपने टेक्स्ट बुक में है। बट आई केप्ट द टेक्स्ट बुक लिटिल बिट शॉर्ट बट इंपॉर्टेंट, टाइम पास चीज़ें मैंने हटा दी है। क्लियर? बढ़ो आगे, चलो लिटिल बिट, जस्ट थोड़ा सा फोकस करो अभी। व्हाट डू यू सी बच्चों यहाँ पे 2-6 पे क्या दिख रहा है? एसोसिएट। अंदर के वजह से 7, 8, 9 मैंने उड़ा दिया, कुछ काम के नहीं है।
210 तुमको क्या दिख रहा है? BOD. 11 बॉडी कॉर्पोरेट. 12 बुक्स एंड पेपर्स. आगे दिख रहा है चार्ज, दिखा ना चार्ज तुमको, दिखा यहाँ पे चार्ज, कंपनी, कंट्रोल, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, दिख रहा है? कुछ पैटर्न है इसमें? पैटर्न, डेफिनेशंस आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ये तुमको क्यों बता रहा हूँ मैं? कल जाके तुमको कोई नंबर याद नहीं आ रहा है तो कॉमन सेंस लगा लेना कि स्मॉल कंपनी स्टार्टिंग का नंबर में नहीं आएगा. एस, स्मॉल कंपनी का एस स्टार्टिंग में नहीं आएगा, एंड में आएगा. समझा नहीं समझा? बुक्स रहेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स, तो स्टार्टिंग में आएगा, एंड में नहीं आएगा. इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो. दीज थिंग्स विल मैटर लेटर ऑन, जब तुम पढ़ाई करोगे या फिर जब एग्जाम दोगे. एटलीस्ट कॉमन सेंस, मतलब कोई नंबर फेंकना तो नहीं पड़ेगा तुमको, ऐसा कुछ भी अंदाजन. समझ रहे हो? एक तुम्हारे दिमाग में रहेगा ये तो एंड में आता है या फिर स्टार्टिंग में आता है. एटलीस्ट इवन इफ देयर इज अ कंफ्यूजन. अगर 285 और 287 में कंफ्यूजन है, दैट इज ओके, वो तो नज़दीक नज़दीक है. बट 236 और 287 तुमको समझ जाना चाहिए कि पहले आता है या एंड में आता है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता था ये पहले, आज पता चला. सेक्शन 2 के जो वर्ड्स है दे आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर हुआ ये एवरीबॉडी? गुड. और एक चीज़ तुम्हारा दिमाग खाता हूँ मैं, चलेगा? थोड़ा सा मैं इसको ज़रा डिलीट कर लेता हूँ. डू यू सी बच्चों एसोसिएट कंपनी? एवरीबॉडी? अरे हाँ है ना. मी कंपनी रिलेशन टू अनदर कंपनी. डू यू सी बच्चों यहाँ पे क्या मीन्स? बराबर है. BOD बच्चों दिख रहा है 10 नंबर वाला. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू कंपनी क्या? बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह वगैरह इंक्लूड्स. बुक्स एंड पेपर्स वगैरह इंक्लूड. बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड. दिख रहा है नहीं दिख रहा है एवरीबॉडी? तुम कोई भी डेफिनेशन उठा के देख लो, तुमको ये 2 वर्ड ही मिलेंगे, मीन्स, इंक्लूड, मीन्स, इंक्लूड. यस, चलिए कोई भी देख लो, उसमें कोई बात नहीं. एवरीथिंग विल बी अबाउट इधर मीन्स रहेगा या फिर क्या रहेगा? इंक्लूड्स रहेगा. ये पता था तुमको पहले से? नहीं पता था. तो बहुत सारी चीज़ों को बच्चों इंटर में समझ रहे हैं कि नहीं. और जो मेरे पास फाउंडेशन में उनको मैं बोलता हूँ ये सब चीज़ें, बिकॉज सी लॉ तो सेम ही है ना, भले तुम फाउंडेशन का पढ़ो या इंटर का पढ़ो, लॉ तो सेम ही है. चलो रेडी नोटबुक बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो भी तुमने जो भी लिखा, क्या लिखा तुम लोगों ने? ये बेसिक्स लिखा ना तुम लोगों ने? ठीक है. Definition बच्चों will be of 2 types. Okay. एक रहेगा तुम्हारा मीन्स और दूसरा रहेगा इंक्लूड्स. गुड. मीन्स एंड includes. बढ़े आगे. इट इज मीन्स में लिख रहा हूँ. इट इज लिमिटेड कॉमा नैरो. इट इज लिमिटेड कॉमा नैरो. दैट इज एग्जॉस्टिव. दैट इज एग्जॉस्टिव. Okay. Includes. It is inclusive in nature. It is inclusive in nature. That is wider meaning. That is wider meaning. What do you mean by narrow? कम या ज़्यादा?
कम, और वाइडर मतलब ज़्यादा, करेक्ट। अब जो चीज़ों में, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, इंपॉर्टेंट अभी, जो चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, जो चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो बच्चों तुम उसको कौन सा, उसके लिए तुम क्या यूज़ करोगे? व्हाट डू यू थिंक मीन्स? ये मतलब ये, इफ ऐसे ए एंड बी ओनली आएगा, ए एंड बी ओनली आएगा, उसमें सी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तुम्हारे मैंने बोला ए एंड बी ओनली, इसका मतलब क्या? बस दो लोग, इसमें और तुम तीसरा कोई चीज़ डाल भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट मीनिंग, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मीन्स। बट लॉ मेकर, अब लॉ मेकर मतलब जिन्होंने लॉ बनाया, दे आर नॉट श्योर इसमें क्या क्या आ सकता है, एंड दे वांट टू कीप इट, भाई ये भी आएगा वो भी आएगा, इससे सिमिलर सब चीजें आ जाएंगी। एक तुमने कैरेक्टर से डिफाइन कर दिया और उसके नजदीक में जो भी रहेगा वो भी आ जाएगा। इन दैट केस आई यूज द वर्ड व्हिच वन? इंक्लूड्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? आ जाओ, देखते हैं डेफिनेशन में बहुत सारे तुम्हारे पास रहेगा। नाउ चेक, ये तो टाइम पास है। कंपनी मी क्या बच्चों? मीन्स। कंट्रोल क्या? इंक्लूड्स। अब कंट्रोल डिफाइन करना काफ़ी टफ है। कंट्रोल अभी बाद में हम देखेंगे, हमने देखा था ना टोटल वोटिंग पावर वगैरह वगैरह होता है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी का। जब एक कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है तो कंट्रोल इज वेरी सब्जेक्टिव एंड वेरी टफ टू डिस्क्राइब। तो फिर इन्होंने क्या वर्ड यूज कर लिया? इंक्लूड्स। इसकी तरह जो भी रहेगा वो क्या लिया जाएगा? कंट्रोल ही माना जाएगा। इवन इफ ईच एंड एवरी वर्ड इज नॉट एक्जैक्टली मैचिंग, इसके जैसे कैरेक्टर से रहेंगे तो भी क्या रहेगा? वो कंट्रोल ही माना जाएगा। चेक बुक्स एंड, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट से किया रहेगा बच्चों, योर एंटायर अकाउंट्स जो भी तुम्हारा सिलेबस होता है, व्हाट डू वी से? बुक्स ऑफ अकाउंट। और तुम्हारे इसमें लेजेस बहुत सारे बनते कि नहीं बनते? बहुत सारे। तो बच्चे दे कांट गिव ऑल द नेम्स ओवर हियर ना, समझ रहे हो? तो इन दैट केस बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अपने पास है सिलेबस में, बट ओवर देयर यू यूजिंग द वर्ड व्हिच वन? इंक्लूड्स। क्या क्या कितने लेजेस तुम लोग यहाँ पे लिखोगे ना, समझ रहे हो? तो उसके सिमिलर जो भी लेजर रहेगा उसको क्या मान लेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर एवरीबॉडी? चलो, तो वाइडर रहेगा तो इंक्लूड्स, और शॉर्टर एकदम क्रिस्टल क्रिस्प रहेगा तो मीन्स। जहाँ पे बिल्कुल भी हमको क्या बोलते हैं, क्लैरिश, वेगनेस नहीं चाहिए, वेग समझते हैं, वेग मतलब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, विल यूज द वर्ड मीन्स। जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी है, वी यूज द वर्ड इंक्लूड। सिंपल, क्लियर? तुम्हारा वोकैबुलरी सुधारने का भी काम मेरा ही है, तो वोकैबुलरी भी क्लास में अच्छे से कर लेना, ठीक है? व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड एग्जॉस्टिव? कि देखो भाई लॉ है तो तुम्हारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आई है और तुमको समझा ही वो वर्ड का मीनिंग, ऐसा तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो वोकैबुलरी सुधारने का काम भी तुम्हारा ही है, तो अपन क्लास में करेंगे। कोई भी वर्ड तुमको नहीं समझा बोलो, अगर मुझको भी नहीं आया अपन गूगल पे देख लेंगे, पर ऐसा कुछ भी ऐसा खाली हाथ मत जाओ। व्हाट डू मीन बाय दैट एग्जॉस्टिव? शायद तुमने इकोनॉमिक्स में वर्ड क्या रहेगा, तुमको गूगल पे देखने को नहीं बोला मैंने, मैं लिखूंगा तुम्हारे सामने, अगर मुझको भी नहीं आया तो। एनीबॉडी? तुमने मैथ्स में किया है प्रोबेबिलिटी में, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, यूनियन इज वन, बट व्हाट डू मीन बाय एग्जॉस्टिव? ये तो अभी पूछा नहीं तुम्हारे से, कुछ तो गेस मारो चलो। जो है वही है। आई गॉट द पॉइंट। हाँ, क्या लगता है व्हाट एल्स? इट इज ओनली अ पार्ट, डज नॉट इंक्लूड होल। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे पास था शायद, इकोनॉमिक्स में यू हैव रिसोर्सेज शायद, है ना? हाँ, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दे गेट एग्जॉस्टेड व्हेन यू यूज देम। मान लो तुम्हारे पास बैंक लॉकर में पैसे, बैंक लॉकर नॉट बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर में तुम्हारे पास कैश है, यू यूज इट, कभी ना कभी खत्म हो गया ना, या फिर भगवान को कुछ है वहां पे कि भाई आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, वो पेड़ थोड़ी है पैसों का कि आएगा अगला वाला, एग्जॉस्ट होगा। व्हेन यू सेड यू आर टायर्ड, यू से यू आर एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट फैन में घुस मत जाओ अभी, ओके? व्हेन यू एग्जॉस्ट मतलब क्या? एनर्जी इज ड्रेन, योर एनर्जी इज ओवर। तो एग्जॉस्ट होना मतलब क्या? खत्म होना। एग्जॉस्ट होना मतलब क्या बच्चों? खत्म होना। तो यहाँ पे खत्म का इसका और इसका क्या संबंध है? इसका लिमिटेड ही मीनिंग है और मीनिंग खत्म। तुम ए और बी बोला ना तो सी मत लाओ, ए और बी बात खत्म, यही मेरा मीनिंग है। दैट इज व्हाई वी यूज द टर्म एग्जॉस्टिव। बात समझी क्या? कि मेरा इतना मीनिंग है, खत्म हो गया। ये बेचारा उल्टा है, ये तुम्हारा एक्सटेंसिव है, वहां पे लिख दो दैट इज एक्सटेंसिव। मतलब इसमें बहुत सारे लोग आएंगे क्या? आएंगे। ओके एवरीबॉडी?
बड़े आगे हम लोग। हो गया ना तुम्हारा मीन्स डेफिनेशन में 2 पार्ट, मीन्स एंड इंक्लूड्स। ओके एवरीबॉडी, चलो तो 2 चीज़ हमको समझनी थी कि द डेफिनेशन आर ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मीन्स एंड इंक्लूड्स। बराबर है, आगे बढ़े हम लोग। फाइन, तो कहाँ पे थे हम लोग? गोइंग बैक टू द ओरिजिनल सोर्स। कहाँ पे थे हम लोग? प्रीवियस कंपनी लॉ। तो उससे हमको क्या क्या समझा तुम्हारे बच्चों? सेक्शन 2 समझा, बराबर याद आ रहा सभी को? यस। देन उसका सीक्वेंस भी समझ गया, मीन्स, इंक्लूड्स, और तुम्हारे सेक्शन 2 हमेशा क्या रहेगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो चेक योर पॉइंट नंबर बी। सेक्शन कौन से हम लोग बच्चों अब तक? 1 में ही है। अरे हाँ है ना, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कंपनी चार्टर लगेगा? लगता है नहीं कि लगता है? बट नाउ इसमें इशू क्या है, ये पॉइंट क्या है? देयर आर 2 थिंग्स हियर। वो कंपनी है इसलिए कंपनी चार्टर लगेगा ऑब्वियसली, बट इट इज डूइंग बच्चों और स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। ऐसे कुछ कुछ बिजनेस थे जो कंप्लीटली बच्चों गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही थे। वन ऑफ देम इज व्हाट? इंश्योरेंस। यस चलिए एवरीबॉडी। देन व्हाट इज अदर बिजनेस यू सी बच्चों? बैंकिंग। और तीसरा क्या देखते होता है बच्चों तुम्हारे यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी वाला है कि नहीं? स्पेशल बिजनेसेस। ओके एवरीबॉडी, नाउ चेक। इन तीनों में क्या चीज़ थी? अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है। कैन यू सी ओवर हियर बच्चों? वो क्यों लगता है? बिकॉज ऑब्वियसली यू आर इन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस। ओके, IRDA का भी एक्ट लगता है, IRDA है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनका भी एक्ट लगता है। तो कोई कंपनी है उसके 2 एक्ट लग रहे हैं। कौन सा वाला? भी कंपनी है इसलिए क्या कंपनी से लग रहा है, एज वेल एज कौन से एक्ट लग रहे हैं? इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी एक्ट है वो लग रहा है। क्लियर? अब होगा क्या? इसमें तुम्हारा झगड़ा हो सकता है वो कंपनी के ऊपर कि कंपनीज एक्ट सुपीरियर है या फिर इंश्योरेंस एक्ट सुपीरियर है। अब वो झगड़ा कहाँ पे हो सकता है? जब तुम अकाउंट्स वगैरह करोगे तो तुमको समझेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हो सकता है। ऐसा हो सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंश्योरेंस कंपनी मे नॉट फॉलो योर शेड्यूल 3, उनका अलग से फॉर्मेट हो सकता है, बिकॉज इट इज अ सेपरेट स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस। कौन से? इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैन, जब मैं खुद CA इंटर कर रहा था, वी यूज्ड टू हैव मतलब ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स इन CA इंटर अकाउंट्स। वन ऑफ द चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट्स, दूसरा बैंकिंग का अकाउंट, तीसरा इंश्योरेंस का। उनके फॉर्मेट्स अलग होते थे कंपेयर टू अदर्स। सो इवन इफ दे आर कंपनी, देयर फाइनेंशियल्स के फॉर्मेट्स आर डिफरेंट। हमने कंपनी के नॉर्मल फाइनेंशियल्स का फॉर्मेट कहाँ पे देखा? शेड्यूल 3 में देखा। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे क्लैश हो जाए। क्या क्लैश हो जाए? दीज पीपल आर नॉट फॉलोइंग शेड्यूल 3, दे वांट टू फॉलो समथिंग एल्स। अब कंपनी संकट में क्या करे? कंपनी के हिसाब से शेड्यूल 3 में जाए या फिर इंश्योरेंस बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से उनके फाइनेंशियल्स फॉलो करे। तो क्या होगा बच्चों? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? देयर ओन एक्ट्स। ओके, तो कहाँ पे दिया? ये यहीं पे दिया, लॉ में दिया। चेक व्हाट हाउ इज द वर्डिंग रिटन। मैं इंश्योरेंस का पढ़ता हूँ तो वो बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी का सेम ही आ जाएगा लॉजिक। ओके, विल रीड इंश्योरेंस का। तो पहली बात तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है। सी ऊपर का वर्डिंग याद आ रहा है ना, एप्लीकेबिलिटी दिख रहा है कि नहीं? किसके ऊपर एप्लीकेबल है बच्चों? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। बट एज सुन एज आई यूज द वर्ड एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? एज सुन एज आई यूज द वर्ड एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या आएगा फिर? एक्सक्लूडिंग। मतलब एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अरे समझ रहा है? नहीं समझ रहा? एक्सक्लूड समझता है ना? एक्सक्लूड मतलब क्या? हटा देना बाहर। तो हम देख रहे थे एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट लगेगा। एक्शन मतलब क्या? नहीं लगेगा। वाह, कब, किधर? इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस, द सेड प्रोविजन मतलब कौन से प्रोविजंस? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? लॉ, सेक्शंस। ओके, आर इनकंसिस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंट? नॉट मैचिंग। झगड़ा उनका, कॉन्फ्लिक्ट है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है बच्चों? बिटवीन कंपनीज एक्ट एंड द स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट मतलब क्या? इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, है ना? आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट? इंश्योरेंस एक्ट और IRDA का एक्ट। और एक सिंपल तरीके से मैं अगर यहाँ पे बताऊँ तुमको, किधर गया ये? एक मिनट। कि अगर मान लो मैंने लिखा एग्जाम्पल के लिए LIC, ओके, क्या वो कंपनी है? इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट? यस, वो कंपनी है, नो डाउट। तो उसके लिए कौन सा बच्चों का एक्ट आता है? 2013 आएगा। बट बच्चों, बट इज इट इंश्योरेंस कंपनी? यस, तो कौन सा आएगा? इंश्योरेंस एक्ट एज वेल एज
IRDA का एक्ट। अरे हाँ या ना? अब बच्चों किसमें इनकंसिस्टेंसी है, कहाँ, जो भी चीजों में इनकंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि हर एक सेक्शन तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है। मैंने तुमको सर एक सिंपल एग्जांपल दिया, कौन सा वाला, फाइनेंशियल के शेड्यूल 3 वाला। इसने बोला शेड्यूल 3 और इसने बोला शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करेंगे। अरे हाँ या ना? बट कंपनी तो एक ही है ना, एंड वी हैव टू शो द फाइनेंशियल्स। तो जहां जहां झगड़ा है वहीं पे द स्पेशल एक्ट्स, जिनको हम लोग कहेंगे स्पेशल एक्ट्स, आर सुपीरियर टू कंपनीज एक्ट। मतलब तुम्हारा बिजनेस इंपॉर्टेंट या कंपनीज एक्ट इंपॉर्टेंट? बिजनेस इंपॉर्टेंट। समझा नहीं समझा? और तो नोटबुक में लिखो सेक्शन 1 स्पेशल एक्ट्स will override the Companies Act. हुआ बच्चों? ओवरराइड का मतलब समझते हैं? व्हाट डू मीन बाय दैट? सुपरसीड, मतलब दोनों में सुपीरियर कौन माना जाएगा? स्पेशल एक्ट्स। क्लियर क्लियर? कॉमा कर दो, फुल स्टॉप कॉमा कर दो। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, in case of conflict between the two. All okay? Everybody? Point समझा ना? और वही चीज़ तुम्हारा कॉमन है कहाँ पे बच्चों? इसलिए मैंने स्पेशल एक्ट लिख दिया। कौन कौन तुम्हारा बच्चों? फिर बैंकिंग के लिए कौन सा एक्ट है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेम स्टोरी कि अगर बैंकिंग है, एग्जाम्पल ICICI बैंक, वो कंपनी है, यस, बट इज इट ए बैंकिंग कंपनी? यस, तो उसके ऊपर बैंकिंग का भी लॉज एप्लीकेबल होंगे और कंपनीज भी होगा। और जहाँ जहाँ पे झगड़ा वहाँ पे क्या होगा? The Banking Act will override the Companies Act। और जहां पे झगड़ा नहीं उसका क्या होगा फिर? कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा फिर, ऑब्वियसली, बिकॉज बाकी के प्रोविजन के लिए कौन है अपने पास? कंपनीज एक्ट है, बराबर है कि नहीं? थर्ड बच्चे तुम्हारा कौन सा सेक्टर था? इलेक्ट्रिसिटी। प्लीज याद रखो, कभी आई डोंट नो कभी ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट यहाँ पे तुम्हारे दो हिस्से, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज दूसरा कौन सा और है? एंड नहीं है, यहाँ पे कौन है? और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंपनी है जो बस सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिसिटी तो भी इसमें वो आ जाएगी। और कोई कंपनी बस जनरेट करी पर सप्लाई नहीं कर रही तो भी इसमें आ जाएगा, एज लॉन्ग एज यू कनेक्टेड विद व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर क्लियर? फाइन। उनका भी खुद का बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। नाउ रीड वन मोर पॉइंट, पॉइंट नंबर ए। रेडी एवरीबॉडी? एनी अदर कंपनी governed by any special act for time being in force. What do you mean by this for time being in force? Existing, जो अभी एप्लीकेबल है, जो अभी एग्जिस्ट करता है, ऐसे लॉज नहीं जो खत्म हो चुके हैं, जो लॉज अभी प्रेजेंट है। ओके, पे अटेंशन, विल रीड अगेन। एनी द कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ओके, फॉर टाइमिंग इन फोर्स का मतलब क्या? जो अभी एग्जिस्टिंग है कोई भी स्पेशल एक्ट, एक्सेप्ट इन सो फार एज द प्रोविजंस ऑफ आर इनकंसिस्टेंट विद सच स्पेशल एक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो पॉइंट नंबर ई कितना समझा आई डोंट नो, बट कैन आई से पॉइंट नंबर ई इज अगेन समरी ऑफ ऊपर के पॉइंट्स, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कौन सा था वो तुम्हारा? इंश्योरेंस। करेक्ट क्लियर? फिर पॉइंट नंबर ई में उन्होंने ऐसा कुछ ये क्यों डाल दिया? काफी जनरल चीजें क्यों डाल दी? एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट। अब बच्चों जो लॉ मेकर है उनका दिमाग में थोड़ी आता रहेगा कि और कितने कितने क्या क्या कितने कितने अलग अलग सेक्टर्स हैं इंडिया में, वो हर एक सेक्टर के कुछ अलग अलग अपने खुद के रूल्स, लॉज, एक्ट्स रहेंगे अलग अलग सेक्टर के। पेंट बिजनेस अलग, IT बिजनेस अलग, स्टील का अलग, मैन्युफैक्चरिंग जो भी रहेगा सबका अलग। सो देयर इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी अ सेपरेट सेक्टर, देयर कैन बी सेपरेट एक्ट फॉर सेपरेट सेक्टर्स। जब लॉ बनाते बच्चों अगले 50-60 साल की सोचते हैं, हमको हर एक साल नया नया एक्ट नहीं लाना है, तो शायद कल जाके कोई नया सेक्टर आए, समझ रहे हो? कल जगह कोई नया सेक्टर है और नए सेक्टर के लिए कोई नया लॉ बना, समझ रहे हो? देन दोज कंपनीज विल आल्सो बी कवर्ड ओवर हियर। उनको भी यहाँ पे कवर कर लिया। जो हमको क्लियर कट पता था उनको लिया। क्लियर कट कौन से पता थे? हमको पता थे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और जो नहीं पता उनको भी हमने कहाँ पे कवर कर दिया? बाय पुटिंग इट व्हाट? इफ यू आर अ कंपनी गवर्न अंडर व्हाट? अ स्पेशल एक्ट। तो उन्होंने क्या वर्ड कर यूज कर दिया अभी? स्पेशल एक्ट।
अगर उसका झगड़ा होता है बच्चों किसके साथ, कंपनीज एक्ट के साथ, हु विल ओवरराइड हु, स्पेशल एक्ट विल ओवरराइड द कंपनीज एक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर ई इज लाइक अ यू कैन से समरी फॉर ऑल द अदर्स एक्ट, ऑल द अदर स्पेशल एक्ट्स. लॉ मेकर बच्चों, वरना यहाँ पे तुम्हारा 100-200 का लिस्ट बन जाएगा, अलग अलग हम लोग एक्ट निकालते बैठेंगे तो. प्लस यू हैव टू कवर फ्यूचर्स ऑल्सो, है ना, फ्यूचर में क्या कुछ नया नया सेक्टर आ सकता है. करेक्ट. एंड चेक लास्ट वाला पॉइंट एफ. सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act for timing in force as the CG may by notify specify in this behalf. Okay, बस कितने 6 पॉइंट्स ही एफ तक है ना, 6 पॉइंट्स थी है. हम व्हाट आर वी डिस्कसिंग बच्चों, दैट कंपनी दैट एप्लीकेबल है या नहीं है. ऑल ऑफ यू विद मी शुड चेक. ठीक है. व्हाट डू सी बच्चों यहाँ पे पॉइंट नंबर एफ में, एनी सच बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है. और तुमको ये ABCD दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एवरीबॉडी ABCD दिख रहा है. व्हाट इज द कॉमन वर्ड फॉर ABCDE? कुछ कॉमन है वहाँ पे, देखो हर एक में कुछ ना कुछ कॉमन है. गुड. चेक कर बच्चों. कंपनीज, कंपनी दिखा नहीं दिखा सभी को, मतलब जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स ए से लेके ई, व्हाट बच्चों दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कंपल्सरीली कंपनी. दैट मीन्स कंपनी कब बनती है, कंपनी व्हाट इज इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट. भले वो अभी का रहेगा या पुराने का रहेगा, बट कंपनी है कि नहीं है, मतलब उसका जन्म किसके थ्रू हुआ, कंपनीज एक्ट. समझा, ऊपर से गया. क्लियर लियो. और पॉइंट नंबर एफ में अलग क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट. सो मे नॉट नेसेसरीली बच्चों इट इज व्हाट अ कंपनी. अरे हाँ है ना. सो व्हाट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ये बहुत बड़ा डिस्कशन है बॉडी कॉर्पोरेट, बट स्टिल वी कैन डिस्कस. ICAI इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. Good. Established by a special act. What else? Good. ये सब आई थिंक फाउंडेशन के लॉ में था, कंपनीज एक्ट में था शायद, है ना. LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट और नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट. पार्टनरशिप फर्म, तो क्या फ़र्क है फिर, तुमको फ़र्क तो समझना चाहिए. अगर मैं बोला पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट LLP है क्या, है, तो मेन फ़र्क क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी. गुड. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एंड फर्म सेम है, अलग, सेम. LLP में डिफरेंट, मतलब देयर इज अ बाइफर्केशन बिटवीन व्हाट, बोथ द पार्टीज, है कि नहीं. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट तो है, बट इट इज द एंटिटी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स. तो अगर ये रहेगा तुम्हारी, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे डिफाइन होते हैं, ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई होते हैं, देन इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. क्लियर. अब अलग बॉडी कॉर्पोरेट है. परपेचुअल सक्सेशन आएगा, परपेचुअल सक्सेशन आएगा, परपेचुअल सक्सेशन बच्चों ऑब्वियसली आएगा. ICAI रहेगा, कोई भी तुम्हारा बॉडी रहेगा, कोई भी LLP रहेगा, इररेस्पेक्टिव पार्टनर्स डाइज द फर्म, द LLP विल स्टिल कंटिन्यू. दैट इज नॉट द केस इन बच्चों वो पार्टनरशिप फर्म के केस में. समझ रहे हो एवरीबॉडी विद मी? यस. चलिए. तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या, इट इज अ लीगल एंटिटी बाय द वे. करेक्ट. लीगल एंटिटी है, लीगल का मतलब क्या है, इट इज रिकग्नाइज समवेयर, उसको कोई ना कोई लॉ के साथ अपने पास किया है. दूसरा, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इज इट ए नेचुरल पर्सन? इट इज आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय लॉ. देन उसका क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है. अरे हाँ या ना. क्लियर. लिमिटेड लायबिलिटी रहेगा ऑब्वियसली. these characters are defined, then they are, that's what बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट. क्लियर एवरीबॉडी. और जो फीचर्स अपने डिस्कस किए क्या वही कंपनी में आते हैं. दैट मीन्स कंपनी इज अ, बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ. कैन यू गिव मी वन एग्जांपल. LLP का चलेगा ना. LLP इज व्हाट, बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नॉट अ कंपनी. समझा. लिखो नोटबुक में. Every company is a, correct. But every body corporate is not a company. Is not a company. Example, ICAI बराबर है, LLP, यूनिवर्सिटीज,
हॉस्पिटल्स, ठीक है एवरीबॉडी, देन योर लोकल बॉडी, लोकल बॉडी समझ रहे हैं क्या, व्हाट डू मीन बाय लोकल बॉडी, हाँ कॉर्पोरेशन वगैरह, म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत वगैरह वगैरह, ये सब एंटिटीज़ है, प्रपोजल सेक्शन है, अलग एंटिटी है, उनके नाम से चेक बनता है, थोड़ी ना वो मतलब जो भी वहाँ पे मैनेजर करे उसके नाम से चेक बनेगा, उनके नाम से चेक जाएगा, वो लोग देख इट कैन बी सीव्ड इन देयर ओन नेम, समझ रहे हो, प्रपोजल सेक्शन रहेगा, दे आर ऑल व्हाट बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो फिर हमने लॉ में फिलहाल क्या लिख के रखा बच्चों, मतलब पॉइंट नंबर जो एफ था सेक्शन 1 में क्या था वो, कि अगर सीजी को लगा, किसको लगा, सीजी को, ओके, किसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स है, दे आर नॉट कंपनीज बट दे आर व्हाट बॉडी कॉर्पोरेट्स क्रिएटेड अंडर सम लॉ और क्रिएटेड बाय अंडर सम अदर यू कैन से लॉ, फिर भी हमको उसके ऊपर कंपनीज एक्ट अगर लगाना है तो फिर सीजी विल नोटिफाई दोज बॉडी कॉर्पोरेट्स कि आगे आपके ऊपर भी क्या लगेगा, अभी कंपनीज एक्ट लगेगा। क्लियरली एवरीबॉडी, ठीक है। अगेन देखो, जो तुमको आज पढ़ाने का तरीका है या फिर जो तुमको बता रहा हूँ मैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें दे आर रिलेवेंट इन लेटर ऑन, या फिर उसका हम इट इज़ अ स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग ऑल्सो। ये चीज़ों से तुम लोग ऐसे स्टाइल में पढ़ोगे तुमको आगे जाके ईजी पड़ेगा। अब इसमें लिटरली बताओ जिसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं सिलेबस में और आएगा भी नहीं, इट्स वेरी स्टूपिड सेक्शन जो शायद बहुत बेसिक है, सेक्शन 1 नथिंग। फिर भी इसको हम गहराई में पढ़ेंगे तो हमको समझेगा तो तरह सो मेनी थिंग्स बिहाइंड द कर्टन। तो ये चीज़ हमको ज़रा ध्यान रखनी है व्हेन वी लर्न लॉ। इस तरह से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुमको चीज़ें ईजी जाएगा। एंड है, और है, एक्सेप्शन है, क्या है, दिस आर द थिंग्स यू हैव टू पुट फोकस ऑन। अंडरस्टूड? ठीक है, फिर अभी के लिए लेट्स चेक दिस एग्जांपल। रेडी? एक बार देखो। ABC Limited was incorporated under on so and so date 1/1/1912 under the Indian Companies Act 1882। तब वो जो भी रहेगा बराबर है। तो बच्चों क्या उसके ऊपर ये 2013 का एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है? यस बच्चों, ऑब्वियसली एप्लीकेबल है ना। तो फिलहाल मैं एप्लीकेबल ओनली क्या बच्चों? यस, ओके। कंपनी 2013 किसके ऊपर एक्चुअली एप्लीकेबल है? इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 एज वेल एज अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, है ना बच्चों? क्लियर लिया? जब तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक आ जाएगा तब तुम बच्चों फिर इसको आंसर लिख लेना, चलेगा? ठीक है, चलो अभी के लिए फिर बच्चों आज के लिए इतना ही फिर। ऑलराइट एवरीबॉडी, ऑनलाइन वालों बाय बाय।